हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। सो वेलकम बैक टू योर चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर सुधा वर्मा। आज हम एक नया टॉपिक और शुरू करने जा रहे हैं। रेदर नया टॉपिक नहीं, हम अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो आर यू रेडी? आई एम श्योर यू आर। सो लेट अस स्टार्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जब भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो हम दो टर्म्स हमारे सामने आती हैं। एक आती है एपोमिक्सिस और दूसरी आती है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो इन दोनों टर्म्स को लेते हुए, इन दोनों टॉपिक्स को समझते हुए हम ये समझेंगे कि हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। सो लेट अस स्टार्ट विद एपोमिक्सिस। First of all, let us understand the meaning of apomixis. Apomixis means without any mixing. Apomixis का मतलब क्या हुआ? Without any mixing. This is the meaning of this word. So, apomixis is that kind of a sexual reproduction that mimics sexual reproduction. मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जो लगता है कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी कर रही है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स बनेंगे म्योसिस से, गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा। बट यहाँ पर क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ए गैमोस्पर्मी। ए गैमोस्पर्मी मीन्स एब्सेंट, ए फॉर एब्सेंट, गैमोस्पर्मी, absence of gametes means there is no meiosis, so no gametes formation, and no gametes formation, that means no fertilization. Okay, so this is apomixis. We also use the term agamospermy. So if I talk about this agamospermy, it is of three types. But before doing these three types, let us understand the normal way how a ovule is formed. इन एंजियोस्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो हम डिटेल्स इसकी आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट अभी मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ये जो तीनों हैं हमारी एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियोनी, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी और नॉन रिकरेंट agamospermy, that is parthenogenesis या parthenocarpy rather. So in normal case, suppose this is the ovary, this is the wall of ovary, and here is a stalk, and with this is attached, I am making here anatropous ovule of most angiosperms. And what happened in this anatropous ovule? Let us take the structure. These are the integuments. You know, angiospermic ovule is bitegmic, means it has two integuments. These are its integuments. Integuments, outer integument and inner integument. And with this there is filled a mass of cells. और आपको पता है इस मास ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपने न्यूसेलस. दिस इज न्यूसेलस. और पूरा ये मास ऑफ सेल्स, इट इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू. ये मास ऑफ सेल्स जो है इसके अंदर, ये इसके सेल्स हैं. दिस इज न्यूसेलस, ठीक है। और आपने यू मस्ट हैव डन इन लोअर क्लासेस, आई थिंक इन 8th class also, that out of these cells of all these cells of nucellus are diploid. This integument is also diploid. Okay. So out of these cells, one cell become megaspore mother cell. This is megaspore mother cell. It is also diploid. And this megaspore mother cell that will undergo meiosis and that will form that embryo sac. I am just making here a rough diagram of embryo sac. In embryo sac, you know, in the process, detail of the process we will do इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम करेंगे तब हम उसमें करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि मेगास्पोर जो मदर सेल है, डिप्लॉइड सेल है. जब ये डिवाइड करता है मियोसिस से तो सेल्स बनते हैं. दिस इज एग, हैप्लॉइड. एग को सराउंड करते बनते हैं ये साइनर्जिड्स. और
कैलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। कैलाजल एंड की तरफ ये हमारे बनते हैं एंटीपोडल सेल और यहाँ पे होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और अब डबल फर्टिलाइजेशन वो और सब हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है जो एग बना ये हैप्लॉइड है, साइनर्जिड्स एंटीपोडल सारे क्या हैप्लॉइड है, ठीक है। ये था थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम वापस आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, दैट व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एगेमोस्पर्मी। मैंने आपको बोला 3 टाइप्स की होती है ये, ठीक है। तो फर्स्ट इज एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियोनी। व्हाट इज एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियोनी? इन दिस एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूसेलस। मतलब ये जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं, दीज सेल्स ऑफ एम्ब्रियोज विच आर डिप्लॉयड, दे विल डेवलप टू फॉर्म अ एम्ब्रियो, that embryo will be diploid. And not only nucellus, this embryo in adventive polyembryony can also develop from these integuments, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स डिवाइड करके अपने आप एम्ब्रियो बना देते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड भी यूज़ किया पोली एम्ब्रियोनी। पोली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। तो ये बहुत सारे एम्ब्रियो जब बन जाते हैं, एम्ब्रियो वैसे तो किससे बनने चाहिए? एग का फ्यूज़न होना चाहिए मेल गैमीट से, जाइगोट बनना चाहिए, जाइगोट बन के फिर एम्ब्रियो बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो क्या कहते हैं, न्यूसेलस के सेल्स होते हैं, वो ही अपने आप को सोचते हैं कि हम खुद ही बना लेंगे अपना एम्ब्रियो, किसी और को हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये न्यूसेलस के सेल एम्ब्रियो बनाते हैं या इंटेग्यूमेंट्स के सेल बनाते हैं, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ एगेमोस्पर्म इज नोन एज एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारे सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि लेमन हो गया या जितने भी ऑरेंज हो गए, इस तरह के सिट्रस फ्रूट्स। अब आते हैं सेकेंड टाइप पर, दैट इज रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। व्हाट हैपेंस इन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी? जो एम्ब्रियो है वो डेवलप कर रहा है, किससे डेवलप कर रहा है? डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। मीन्स ये जो मैंने आपको बताया कि कोई भी न्यूसेलस का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो क्या होना था, दिस मेगास्पोर मदर सेल मस्ट हैव अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड फीमेल गैमीट, बट ये डिप्लॉयड ही रहता है। और दिस डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल विल गिव राइज टू एम्ब्रियो। तो उस केस में हम इसको बोल देते हैं रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। हियर ऑल्सो द एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एप्पल, ओके। Now come to the third type. What is that? Non-recurrent agamospermy, and this is also called parthenogenesis in animals and parthenocarpy in plants. So what happened here? Embryo, that is haploid embryo, develops from haploid unfertilized egg. What is the fate of this egg? This egg is formed. This is haploid. Now the male gamete will come and fuse with this egg and will form the diploid zygote. But यहाँ पे क्या होता है, ये जो haploid egg है विदाउट फर्टिलाइजेशन ही सीधा क्या करता है, नए एम्ब्रियो को बर्थ दे देता है, ऐसा मान लीजिए। तो अब इसके अंदर सीड्स तो बनेंगे नहीं। तो बहुत सारे जितने भी हमारे सीडलेस फ्रूट्स हैं, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन टेक हियर बनाना, तो इस तरह के जो फ्रूट्स हैं they develop by parthenocarpy, means development of embryo without fertilization, right? So it seems as it is a sexual reproduction, but it is not a sexual reproduction. It is a type of asexual reproduction that is मिमिक्री कर रही है। मिमिक्री किसकी कर रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो that else details we can do with the sexual reproduction. So this was all about apomixis. Now come to the second type of asexual reproduction in plants, that is vegetative propagation. Vegetative propagation, first of all let us understand its meaning. Vegetative propagation का मतलब ये है कि जो नॉर्मली जब प्लांट डेवलप होता है वो कहाँ से डेवलप होता है? सीड से डेवलप होता है। सीड क्या करता है, उसको हम सॉइल के अंदर सो करते हैं एंड दैट विल ग्रो इनटू रूट एंड शूट। बट in this vegetative propagation seeds are not required, right? So no requirement of seeds. Then how does this reproduction takes place if seeds are not required? The reproduction through vegetative parts. Vegetative parts means other than seeds.
that can be stem, that can be root, that can be leaves. And vegetative propagation is of two types, that can be natural, that can be artificial. If the time will allow, we will try to cover the artificial propagation in this video only, otherwise we can do till natural vegetative propagation. So let us start. What happens in natural vegetative propagation, that some parts, let me rub it, some parts like stem, I am taking the example of stem. इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रनर्स की. आप सबने देखा है घास जो है कितनी तेजी से बढ़ती है, राइट? तो व्हाट हैपेंड इन रनर्स, सपोज दिस इज द plant with its roots and shoot. One horizontal branch arises from this stem is having nodes and internodes. So this horizontal branch is arising with the soil level, and whenever it touches its node, touches the ground, it starts growing into another plant. So it is a runner. ऐसा लगता है जैसे somebody is running very fast. And why it is running? Because stem, you know, all have stem के पास क्या होता है, stem के पास क्या होते हैं, nodes होंगे और internodes होंगे, ठीक है? तो runners की अगर मैं बात करूँ तो there are multiple nodes and internodes. Wherever this node touches the ground, it develops into new plant. So here we can take the example of cynodon, that is doob grass. Okay, then come to next type, that is what? Offset. Offset is also runner, but which runner? These are aquatic. These are aquatic runners, right? Suppose पानी में होते हैं. This is the water level. Let us assume this is the water level. The aquatic plant has grown here, ठीक है? तो it has this swollen part due to this water, as this is the aquatic plant, तो इसमें क्या होगा, erenchyma होते हैं. Due to erenchyma, the aquatic plants, they float, and one of the branch from the node grows, and this is also swollen, and wherever this branch, its node touches the water level, it again grow into new plant. What is the difference between runner and offset? Runner was multiple nodes and internodes it was having, but offset is only one internodal long. It is only one internodal long. So there is one internodal, its length is one internode, and as it is living in water, it degenerates easily. So whenever this part degenerate, so it will start floating. So like this plant is again growing in the water level. So here we can take the example of Eichhornia. Eichhornia, you all know the common name is terror of Bengal. Eichhornia is a exotic variety. Exotic variety means it has been introduced from outside our country. So it is the you can say कि Eichhornia was an exotic plant which was introduced by the Britishers to enhance the beauty of pond. It's a very beautiful plant having wonderful leaves. Due to its big leaf, it was introduced in India to enhance the beauty of pond. But what happened? It grows at a very, very, very fast speed, that within few days it covers the entire pond. And why it is called terror of Bengal? Because due to its fast and rapid growth, what happened? It has covered all the entire water level. Its roots has grown deep in the water, so consuming all the oxygen, and so the fishes which are living in the that pond, they were all killed. Yeah, you can see all the aquatic organisms, they feel scarcity of oxygen and they were killed due to this plant. And as fish is the supplement food of Bengal, so people were not able to get that food. So that is why it is known as terror of Bengal. Okay, next let us understand what tubers. Next, our example of stem vegetative propagation by stem is tuber, that is potato. Potato, you all know
हैविंग सम स्कार्स लाइक दीज स्कार्स, है ना, दीज स्कार्स इनको हम बोलते हैं आइज ऑफ पोटैटो। बेसिकली क्या होती है, ये नोट्स होती हैं। व्हाट आर दीज आर नोट्स। और अगर हम थोड़े दिन के लिए भी देखें कि अपने घर में हमारे जो पोटैटो अगर पड़े रह जाएं तो इनके ऊपर येलो कलर के ऐसे लीव्स आने शुरू हो जाते हैं। तो नोट्स के ऊपर से ऐसे लीव्स ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो दीज आर बेसिकली नोट्स। तो इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। तो these are its nodes, and if we cut this part with nodes and internodes and bury it in the soil, then after some days you can have a fresh potato, right? So after that we can do the example of rhizome. Rhizome is also a modified stem like ginger, turmeric. What happened in this, suppose this is ginger, any shape I can draw, and here you can say कि there are very very thin lines you are visible, नज़र आती हैं आपको, और इनमें से ना छोटे छोटे स्केली लीव्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये नोड्स हैं। तो दिस इज द स्टेम, एवरी स्टेम इज हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो दिस ऑल्सो वी कैन ग्रो वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेम। तो राइजो में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंजर का। बल्ब में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अनियन का। अनियन में आपने देखा है कि जहाँ से वो जो फ्रेश अनियन होते हैं ग्रीन लीव्स निकलती हैं। तो इट्स स्टेम इज, इट्स नोड इज हाईली compact and it nodes give rise to the fleshy leaves, and that is the also can give rise, also reproduces by vegetative propagation. Then comb stem is also highly compact, condensed, having nodes and internodes. Colocasia we can take the example. Suckers, mint, chrysanthemum, right? These examples we can take. What happened in suckers में, suppose this is the plant, weak plant होते हैं, these are the herbaceous plants. One branch arises from here and it grows below the soil. Wherever this node of this branch touches the soil level, it again grows and give rise to new plant. Like this, it is also a runner. But runner, what is the difference between this runner and sucker? Here the branch is growing below the soil, but there that was growing horizontal to the soil. Okay. Then come to stolon. Here I have given the example of strawberry. In stolon, there is also kind of runner. What happened? This is plant, और इसमें क्या होगा, ये जो यहाँ से जो रूट अराइज करेगी वो एक ऐसे लूप बना लेगी, और जैसे ये लूप, इसका नोड, ब्रांच का नोड जो सॉइल से टच करेगा तो इट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो फ़र्क क्या है इसमें, सक्कर्स में, स्टोलन में, रनर्स में लूप सॉइल के ऊपर बन रहा है, दैन इट इज स्टोलन। सॉइल के नीचे बने तो सक्कर्स, हॉरिजेंटल चले तो रनर्स, पानी के अंदर, वाटर के अंदर रहे तो ऑफसेट, राइट। आई थिंक दिस इज मस्ट यू हैव अंडरस्टूड with this. And then take the example of root. Root can also reproduce by vegetative propagation, can give rise to new plant. Here we can take the example of Dalbergia sissu. शीशम की लकड़ी we all know फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होती है। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, आपको सबको पता है, इट इज़ अ रूट। तो what happened in this root, there are radical buds. So these radical buds, they will give rise to new plant, right? Then leaf में बहुत ही कॉमन सी एग्जाम्पल हम ऑलरेडी समझते आए हैं, छोटी क्लासेस में, 10th में भी हमने सुना है, छोटी क्लासेस में भी सुना है। क्या, देयर इज वन एग्जाम्पल, ब्रायोफिलम। क्या होता है ब्रायोफिलम में, ये इस तरह से क्वाइट लीव होते हैं, नोचेस होते हैं इसके ऊपर ये, और व्हाट अराइजेज हियर इन दिस नोचेस अराइजेज द फोलियर बड। दिस इज foliar bud, and this bud can give rise to a new plant, and whenever it get mature and fall on the ground, it can give rise to new plant. So I think this is all with our natural vegetative propagation. With this, let us have a short revision that what we have done in this video. Apomixis means without any mixing if the sexual reproduction is taking place. What is that? A type of asexual reproduction without any meiosis or fertilization formation, any fertilization, that is agamospermy. It is of 3 types: adventive polyembryony, recurrent agamospermy, non-recurrent agamospermy or parthenocarpy, that we have understood.
various methods of vegetative propagation with the help of stem, root and leaves we have understood, right? तो इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में शुरू करेंगे आर्टिफिशियल मैथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट? तो विद दिस आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. अगर सच में आपको वीडियो मेरा पसंद आया और ये सच में अगर आपको हेल्प कर रहा है तो डू गिव अ थम्स अप. और अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें. विद ऑल, थैंक यू.